ओम। अब तक हमने योग दर्शन के समाधिपाद के 51 सूत्रों की व्याख्या की, जिनमें महर्षि बताते हैं कि साधक किस प्रकार चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हुए ध्यानावस्था से निर्वीज समाधि तक पहुंचता है। अब महर्षि योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद के सूत्रों की व्याख्या करते हैं, जिसमें पहला सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। साधन पाद के प्रथम सूत्र में महर्षि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्रिया योग कहते हैं। महर्षि इन तीनों को इस प्रकार समझाते हैं। तप क्या है? द्वंद्व सहनम तपः अर्थात शीत उष्ण अर्थात गर्मी सर्दी, सुख दुख, भूख प्यास, मान अपमान, हार जीत आदि द्वंद्वों को सहन करना तप है। महर्षि ने द्वंद्वों के प्रसंग दो प्रकार से बताए हैं। एक तो वे जिन्हें हमने स्वयं उत्पन्न किया है, और दूसरे वे जो कि जीवन की सहज प्रक्रिया में परिस्थितिवश या संयोगवश उपस्थित हो गए हों। महर्षि आध्यात्मिक दृष्टि से तीन तथ्य स्पष्ट करते हैं। पहला है आत्मा, शरीर व मन तीनों सर्वथा पृथक सत्तावान हैं। दूसरा है आत्मा शरीर व मन का अधिष्ठाता है, अर्थात शरीर व मन आत्मा के अधीन कार्य करते हैं। और तीसरा है गर्मी सर्दी भूख प्यास आदि शारीरिक घटनाएं हैं, तथा मान अपमान हार जीत आदि मानसिक घटनाएं हैं। शरीर व मन के साथ आत्मा का अति सघन तादात्म्य होने के कारण शारीरिक व मानसिक घटनाएं आत्मा को सुखी व दुखी करती हैं। साधकों को भी अपना निरीक्षण करके देखना चाहिए कि क्या उन्हें भी ऐसा अनुभव होता है। तो हम पाएंगे कि वैचारिक स्तर पर तो जानते हैं कि ऐसा है, लेकिन हम ऐसा अनुभव नहीं करते हैं कि आत्मा शरीर और मन का अधिष्ठाता है। अब साधक के मन में प्रश्न उठता है कि तपश्चर्या कैसी करनी चाहिए। अब महर्षि तपश्चर्या की तात्विक विधि बताते हैं कि साधक संयोग व समुपस्थित हुए शारीरिक व मानसिक द्वंद्वों को सहन करते हुए मनः स्तर पर एक प्रकार की पृथकता बनाए रखे, अर्थात शरीर व मन के स्तर पर घटित होती हुई इन घटनाओं को दृष्टा की भांति जानता रहे। निष्ठापूर्वक किए गए इस प्रकार के तपश्चर्यात्मक प्रयास से शरीर व मन के साथ आत्मा का तादात्म्य अर्थात जुड़ाव शिथिल होगा, जिससे आत्मा को स्वयं के अधिष्ठातृत्व का व नियंत्रित्व का बोध होगा। इस प्रकार विक्षिप्त चित्तावस्था से एकाग्र चित्तावस्था की ओर हमारा आरोहण होगा। तपश्चर्या के अनुष्ठान में साधकों को ध्यान रखना चाहिए कि वह शारीरिक मानसिक विकृति पैदा करने वाली ना हो तथा लोक दिखावे के लिए ना हो। अब चर्चा करते हैं स्वाध्याय की। स्वाध्याय आत्मोन्नति में सहायक साहित्य का अध्ययन करना, प्रतिदिन स्वयं का निरीक्षण करना व पवित्र ओम आदि ध्वनियों का श्रद्धापूर्वक जप करना स्वाध्याय कहलाता है। तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। अपने समस्त क्रियाकलापों को अनन्य भक्ति के साथ परमपिता प्रभु को सर्वात्मना समर्पित कर देना और उनके फल की भी चाह न करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। महर्षि इस पहले सूत्र में क्रिया योग के रूप में तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान तीन साधन बताते हैं। अब साधक को जिज्ञासा होती है कि क्रिया योग का अभ्यास किस लिए किया जाता है। तो साधन पाद के दूसरे सूत्र में महर्षि बताते हैं कि क्रिया योग का अभ्यास क्यों करें। सूत्र है समाधि भावनार्थः क्लेश तनु कारणार्थः, अर्थात समाधि की अवस्था आविर्भूत अर्थात प्राप्त करने के लिए तथा क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए किया जाता है। यहाँ महर्षि समाधि से अर्थ बताते हैं कि चित्त की चरम स्तर की निस्तरंग अवस्था अर्थात विचार रूपी तरंगों से रहित अवस्था। इस अवस्था के उत्पन्न होते ही हमें स्वबोध होने लग जाता है और हम चित्त में बद्धमूल हो चुके क्लेश भी कमजोर होने लगते हैं।
अब साधक प्रश्न करता है कि क्लेश कितने होते हैं। इन क्लेशों की चर्चा महर्षि तीसरे सूत्र में करते हैं। सूत्र है अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः पंच क्लेशः। सूत्रानुसार हमारे चित्त में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक 5 क्लेश हैं। आगे के सूत्रों में महर्षि इन 5 क्लेशों की अलग अलग व्याख्या करते हैं। चौथे सूत्र में महर्षि अविद्या नामक क्लेश के बारे में बताते हैं। सूत्र है अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। इस सूत्र में महर्षि अविद्या क्लेशों की 4 अवस्थाएं बताते हैं, जो है प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। महर्षि ने इसी अविद्या को अगले 4 क्लेश अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश का उत्पत्ति स्थान बताया है। अर्थात अविद्या रूपी खेत में ही अस्मिता आदि क्लेश उत्पन्न होते हैं। अब इन क्लेशों की 4 अवस्थाओं का स्वरूप समझते हैं, जो इस प्रकार है। पहली अवस्था है प्रसुप्त अवस्था। अपनी प्रसुप्त अवस्था में क्लेश सर्वथा अनअभिव्यक्त या सोई हुई अवस्था में होते हैं। इस कारण अभिव्यक्ति के निमित्तिक विषय के समुपस्थित होने पर भी अभिव्यक्त नहीं होते। जैसे बाल्यावस्था में काम वासना रूप रागात्मक क्लेश प्रसुप्त अवस्था में होता है। दूसरा है तनु अवस्था। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग का तथा प्रतिपक्ष भावना के निरंतर अभ्यास करने से क्लेशों का प्रचंड वेग मंद पड़ जाता है, जिससे अभिव्यक्ति के निमित्तिक विषयों के समुपस्थित होने पर भी वे ना तो शीघ्रता से उदारावस्था में आते हैं और उदारावस्था में आने पर भी उनमें प्रगाढ़ता नहीं होती। क्लेशों की इस प्रकार की अवस्था तनु अवस्था कहलाती है। यहाँ पर यह याद रखने योग्य है कि योगांगों के अभ्यासों के द्वारा संपूर्ण क्लेश ही तनु होते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के प्रति वर्तमान क्लेश मात्र नहीं। अभिप्राय यह है कि जैसे राग क्लेश है, क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा संपूर्ण राग ही तनु होगा। किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष मात्र के प्रति वर्तमान राग नहीं, अर्थात समस्त व्यक्ति या वस्तुओं के प्रति आसक्ति मंद पड़ेगी। तीसरी अवस्था है विच्छिन्न अवस्था। शाब्दिक दृष्टि से विच्छिन्न शब्द का अर्थ होता है छिन्न भिन्न। इस प्रकार क्लेशों की विच्छिन्न अवस्था का अर्थ होगा वह अवस्था जब एक क्लेश किसी दूसरे प्रबल क्लेश के अभिव्यक्त होने के कारण से छिन्न भिन्न या अनभिव्यक्त हो जाता है। जैसे जब मन किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति अति रागयुक्त होता है, उस काल में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। द्वेष के ना होने से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि द्वेष क्लेश का अस्तित्व समाप्त हो गया है। वस्तु स्थिति यह है कि राग क्लेश की प्रबलता के कारण से द्वेष क्लेश अनभिव्यक्त या विच्छिन्न हो गया है। अस्तित्व की दृष्टि से तो वह मन में ही है। जैसे ही कोई प्रबल निमित्त समुपस्थित होगा, वैसे ही द्वेष क्लेश प्रबल होकर अभिव्यक्त हो जाएगा तथा राग क्लेश विच्छिन्न या अनभिव्यक्त हो जाएगा। चौथी अवस्था है उदार अवस्था। राग, द्वेष आदि क्लेश हमारे चित्त में संस्कार रूप में पड़े रहते हैं। इन संस्कारों को उद्दीप्त कर सकने वाला जब कोई व्यक्ति, वस्तु या विचार हमारे सामने आता है, तो ये क्लेश अपनी अभिव्यक्तावस्था अर्थात अपनी सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। संस्कारों की यह अभिव्यक्तावस्था अर्थात अपनी सक्रिय अवस्था ही उदार अवस्था कहलाती है। आज हमने योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद के 4 सूत्रों की व्याख्या की है। आगे के सूत्रों की व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। योग दर्शन के अध्ययन अध्यापन का यह छोटा सा प्रयास यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।